Good morning, students. In exercise 6.2, we are start today third question. In last lecture, we discussed about first and second question of 6.2. Today we complete full exercise 6.2. Mean we attempt third, fourth, fifth, and sixth question of this exercise. The question third is, in this figure, given figure AB and CD, we have two lines. One is AB and other is CD. We have two lines. Okay, the both lines are parallel. AB and CD are parallel. Okay, after that EF and CD are perpendicular. This is CD, one perpendicular on it, that is EF. E पॉइंट डाउन साइड है एंड अप एफ जो है अप साइड. ई एफ परपेंडिकुलर है. अगर एक लाइन की अगर कोई परपेंडिकुलर होता है तो सीधी सी बात है बेटा, इधर भी 90 का एंगल होगा, इधर भी 90 का होगा, इधर भी 90, इधर भी 90. याद रखें, इफ टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय ए परपेंडिकुलर लाइन देन दीज टू बोथ दीज फोर एंगल आर 90 डिग्री. सभी 90 90 के होते हैं. आफ्टर दैट ZED, E इधर है, D इधर है, तो Z आपका एक इधर पॉइंट दे रखा है इसने Z यहाँ. Z से आप E को मिलाइए तो ZED, ये जो कंप्लीट एंगल है यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये 90 और प्लस में ये टोटल एंगल आपका 126 है, 126 डिग्री. आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड AZE. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज A. मैं थोड़ा और इसको प्रोड्यूस कर लेता हूं, एक बार अच्छा समझ आ जाएगा. दिस इज A, AZE. ये फाइंड आउट करना बड़ा आसान सा. इसको अगर हम अलग से क्लियर पिक्चर बना लें, ये दो पैरेलल लाइन है आपकी. ये आपका A इधर है, इधर आपका Z है और इधर आपका E पॉइंट है. अगर इस तरह की फिगर हम बनाएं AZE, ये लाइन आपने अगर मिला रखी, इसको अगर एक बार छोड़ भी दें हम तो आपने ये एंगल 126 डिग्री दे रखा है बच्चों. तो आपको AZE फाइंड आउट करना है. तो ये एंगल भी कितना आ जाएगा बच्चों, बिल्कुल सिंपल वे से लिख सकते हो आप. टू प्रूफ वगैरह गिवन वगैरह लिख लेना. प्रूफ के अंदर आप ये लिख सकते हो AZE इक्वल होगा किसके, ZED के. ZED के इक्वल होगा. रीजन क्या हो जाएगा, एक एंगल इधर और एक इधर, दोनों अंदर है, पैरेलल लाइन के बीच अंदर है, तो क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल. अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ये रीजन हो जाएगा. तो AZE आपका आ जाएगा बच्चों. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये 126 है तो 126 डिग्री. आफ्टर दैट सेकंड पार्ट इज ZEF. ZEF ये भी बड़ा आसान है. ये आपको फाइंड आउट करना, जो मैंने डायरेक्ट किया है ZEF. तो टोटल आप बताइए ZED जो है, ZED ये एंगल आपको गिवन है 126 डिग्री. तो आप ध्यान से देखिए, ये टोटल 126 है. ये दो एंगल का सम है. कौन कौन से का, ZEF का, यानी इसको हम लिख सकते हैं ZEF और प्लस 90 डिग्री, यानी ZEF और प्लस ये इधर का 90 डिग्री. इसको दो का सम है ये, तो इज इक्वल टू 126. तो ZEF आ जाएगा बच्चों आपके पास. 90 उधर ले जाइए आप, दिस इज 36. ये आपका एंगल आ जाएगा यहाँ पर 36. आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड FZE. ये फाइंड आउट करना है. तो अभी मैंने आपको बताया था ये 90 है, तो इधर भी 90, इधर भी 90 और यहाँ भी 90. तो ये पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ. दिस इज अ ट्रायंगल है. इसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, एक मैंने 36 निकाल दिया, तीसरा आप फाइंड आउट कर लें. तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन था. वेरी सिंपल क्वेश्चन. ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन. आफ्टर दैट वी टेक फोर्थ क्वेश्चन. सो फोर्थ क्वेश्चन ऑफ 6.2 एक्सरसाइज. इन द फिगर, एक फिगर है आपके पास है फोर्थ क्वेश्चन में, इन विच वन लाइन PQ, एक लाइन PQ, यहाँ Q है आपका आई थिंक बिल्कुल, और इधर एक लाइन है आपकी ST. ये दो लाइन पैरेलल है. इस तरह से पैरेलल दे रखी है. कोई बात नहीं, अगर इसको इधर करें हम इधर करें, नो प्रॉब्लम. और एक थोड़ा सा अलग से फिगर बना रखा है. यहाँ एक पॉइंट R है, क्योंकि PQR एंगल दे रखा है. PQR ये एंगल 120 डिग्री का दे रखा है इसमें PQR.
और इसके बाद एक आर एस टी, पी क्यू आर इधर हो गया तो आर एस एस यहाँ से ले लेता हूँ थोड़ा सा, आर एस टी एंगल आर एस टी, दिस इज ऑफ 130 डिग्री, 130 डिग्री। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, क्यू आर एस फाइंड आउट करना है। वेयर इज क्यू, क्यू आर एस, ये एंगल फाइंड आउट करना है, ये वाला। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, प्लानिंग कर लेते हैं। देखिए अगर आपके पास ये 120 डिग्री है तो आपको मैंने एक याद कीजिए, यानी कि दो पैरेलल लाइन अगर है उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन अगर कट कर रही है तो ये दो एंगल बताए थे बेटा, एक ये एंगल और ये एक ये एंगल, ठीक है। तो ये दोनों एंगल मैंने बताए थे को इंटीरियर एंगल, यानी दोनों एक ही तरफ है तो मैंने बताए थे को, और इंटीरियर अंदर है तो दोनों एंगल क्या होते हैं, को इंटीरियर एंगल। अगर ये ऐसे एंगल हमारे पास हों तो को इंटीरियर एंगल हमेशा इनका सम कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ एक लाइन ये इसके पैरेलल तक, इस क्वेश्चन के अंदर जैसे आप गिवन लिखें सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, आफ्टर दैट गिवन के बाद टू प्रूव, और इसमें एक छोटा सा काम करना पड़ेगा आपको, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी बेटा। क्या करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन। गिवन में आप ये एक 3 बातें लिख सकते हो, और टू प्रूव या टू फाइंड में आप लिख सकते हो एंगल क्यू आर एस वी हैव टू फाइंड। कंस्ट्रक्शन में क्या करें, यहाँ आर के ऊपर एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर लें जो इसके पैरेलल है, और इसके पैरेलल है तो वो इसके भी पैरेलल हो जाएगी। यानी कंस्ट्रक्शन में क्या लिखें, ड्रॉ, इसको नाम दे दें आप, नया नाम कोई भी, एक्स वाई, कोई भी अपनी तरफ से नाम दे दें एक्स वाई, पैरेलल टू पी क्यू, पी क्यू के भी जो पैरेलल हो और एस टी के भी पैरेलल हो। इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लें, यानी ये लाइन इन दोनों के पैरेलल, क्योंकि ये ऑलरेडी पैरेलल है। अब आपका क्वेश्चन बन जाएगा, इस एंगल को आप नाम दे दें कोई भी, एंगल 1 दे दें। अब बताइए मुझे 1 और 2 का सम क्या होगा, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर प्रूफ के अंदर, क्या, एंगल 1 और प्लस 120, अगर इन दोनों का सम अगर हम फाइंड आउट करें तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और रीजन क्या हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो यहाँ से हमें 1 एंगल मिल जाएगा, कितने का, 180 माइनस 120, दैट इज 180 माइनस 120, 60 डिग्री फाइंड आउट हो जाएगा। ये एंगल आपने 60 डिग्री का फाइंड आउट करेंगे। सिमिलर वे से इस एंगल, आप इधर वाले एंगल को 2 नाम दे दीजिए, एंगल 2, और इन दोनों का सम भी क्या हो जाएगा, फिर 180, सेम इसी प्रोसेस से करें। ये 130 है तो ये आपका कितना आ जाएगा, 50। अब आपने ये 60 फाइंड आउट कर लिया, ये 50 फाइंड आउट कर लिया। ये एंगल क्या है बच्चों, स्ट्रेट एंगल है, ठीक है, 1, और इसको चाहे आप क्या कोई भी आप 3 नाम दे दो, या क्यू आर एस इसमें बोल रहे हैं, क्यू आर एस के तो 1 क्यू आर एस और 2, लास्ट टाइम लिखेंगे 1 क्यू आर एस एंड 2, इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180, और रीजन क्या देंगे, स्ट्रेट एंगल, क्या देंगे, स्ट्रेट। इसको आप लिखेंगे 60, क्यू आर एस को क्यू आर एस लिखें, 2 को लिखें 50, और ये आपका आ जाएगा, ये 110 होगा, और उधर जाएगा 110, तो 180 माइनस 110 दैट इज 70 डिग्री आ जाएगा। तो ये एंगल आपको जो फाइंड आउट करना है 70 डिग्री आ जाएगा। दिस इज योर 4th क्वेश्चन। अब इसके बाद बेटा एक 5th क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है, ट्रायंगल शेप में बना रखा है, आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। अगर कोई डाउट आए तो पूछेंगे, तो वो क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, 6th क्वेश्चन, वो मैं आपके लिए ले रहा हूँ बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन क्या है देखिए, so student, this is our 6th question. In 6th question, in the given figure, PQ and RS are two parallel mirror. Mean you have two mirror. One name is PQ and other is RS. This is two mirror. मिरर है ये, यानी कि इधर आपको, आप मिरर पता है आपको, शीशा होता है जैसे आप दर्पण जो भी देखते हो, ठीक है। तो यहाँ से क्या कहता है बेटा, मिरर के अंदर एन इंसिडेंट रे ए बी, यहाँ से कोई भी एक रे आई ए बी नाम की, यहाँ से आई वो, ठीक है, और यहाँ बी पर स्ट्राइक किया शायद इसने, पी क्यू मिरर को बी पे स्ट्राइक किया, यानी ये पॉइंट आपका ए हो जाएगा, ठीक है। ये इधर गई ए से, इस मिरर को इसने स्ट्राइक किया। तो आपने साइंस में भी पढ़ा होगा बेटा कि अगर कोई मिरर को कोई भी रे स्ट्राइक करती है
तो वो रिफ्लेक्ट होके बिल्कुल आती है, ऐसे रिफ्लेक्ट होके आती है। तो ये तो रे हो जाएगी आपकी, इधर गई है, और ये हो जाएगी आपकी रिफ्लेक्टेड रे, रे और रिफ्लेक्टेड। मैं आपको एक साइंस की बात बताऊं तो मान लीजिए ये आपका मिरर है इधर, अगर आपकी रे इधर से आ रही है और ये रिफ्लेक्टेड रे जा रही है बच्चों, ये रे आई और ये रिफ्लेक्टेड रे चली गई, तो इसमें एक टॉपिक होता है बच्चों एल्टीट्यूड का। ये एल्टीट्यूड होता है बच्चों परपेंडिकुलर, जिस पॉइंट पर आपने ये रे टकराई है उसी पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। परपेंडिकुलर में मतलब मिरर के साथ 90 डिग्री का एंगल हो, वो इधर भी हो चाहे इधर भी हो, दोनों तरफ। तो ये जो रे है, ये जो एल्टीट्यूड के साथ परपेंडिकुलर के साथ जितना एंगल बनाती है, मान लीजिए x डिग्री का एंगल बना रही है, तो वही ये एल्टीट्यूड रिफ्लेक्टेड रे के साथ भी वही एंगल बनाती है बेटा, ये ध्यान रखेंगे आप इसको। मीन रे एंड रिफ्लेक्टेड रे बोथ मेक्स इक्वल एंगल विद द एल्टीट्यूड, और यू कैन से परपेंडिकुलर। कोई भी रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों की दोनों एल्टीट्यूड की, ये मत सोचना कि इधर का एंगल बोला है मैंने बोला है ये दोनों एंगल एल्टीट्यूड के साथ दोनों एंगल इक्वल बनाती है, ये ध्यान रखेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। एक बार प्लान कर रहे हैं थोड़ा सा, तो आप अगर जब भी जरूरत पड़ेगी, हम ये एंगल और ये एंगल, इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, ये दोनों एंगल क्या होंगे इक्वल, जब जरूरत पड़ेगी तब लिखेंगे। बट आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए बी रे आई पी क्यू मिरर को स्ट्राइक किया बी पर और रिफ्लेक्ट होके इधर चली गई। अब रिफ्लेक्ट होके गई तो आगे फिर से मिरर है, यहां फिर इसने इसको इंटरसेक्ट किया, कट किया, और यहां इसको टकराएगी और टकरा के फिर ये रिफ्लेक्टेड रे फिर इधर चली जाएगी, ये फिर से रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी और इसका नाम है सीडी। ये रे है, फिर ये रिफ्लेक्टेड रे है, इस सी पॉइंट के लिए ये रे है और उधर क्या है रिफ्लेक्टेड रे। यहां भी अगर हम एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करें सेम प्रोसेस से, यहां भी ये एंगल 3 मान लेते हैं और ये एंगल 4 मान लेते हैं। तो ये ध्यान रहे, जब भी हमें जरूरत पड़ेगी 1 को 2 के इक्वल ले लेंगे और 3 को 4 के इक्वल, ये ध्यान रहे इक्वल है बेटा इसके। तो ये बात हमारे को सभी कुछ दे रखी है बेटा। आगे क्या कहता है, प्रूव दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। आपको करना क्या है, ये ए बी लाइन है आपकी, ए बी मैं थोड़ा डार्क कर देता हूं, आपको अच्छे से दिखाई देगी, हाईलाइट हो जाएगी, और ये सी डी, ये दोनों आपको पैरेलल प्रूव करनी है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, तो आप ध्यान से देखिए बेटा, अगर आपको ये लाइन ए बी और ये सी डी पैरेलल प्रूव करनी है, अलग से सोच रहे हैं हम इसके बारे में, तो ये देखिए ये क्या है, इसके बीच में एक ट्रांसवर्सल है बच्चों, इस तरह से बीच में एक ट्रांसवर्सल है, या यूं कह दीजिए यहां से एक ट्रांसवर्सल है, या इतना ही दिखा रखी है इसमें, ये ट्रांसवर्सल है बच्चों। तो आप क्या करना चाहोगे, ये एंगल इधर का और ये एंगल इधर का इक्वल प्रूव कर देंगे, ये हमारी प्लानिंग रहेगी। मतलब देखो ये ट्रांसवर्सल है, ये हम पैरेलल वगैरह प्रूव करना चाहते थे, यानी 1+2 हमारा टारगेट ये रहेगा कि 1+2 का सम और 3+4 के इक्वल प्रूव कर दीजिए, ये टारगेट रहेगा बच्चों। ये बात अगर समझ आई है तो एक क्वेश्चन हो जाएगा, अदरवाइज मैं रिपीट कर देता हूँ। हमें बेटा दे रखी है वो बात अलग है कि ये पैरेलल इसके है, ये अल्टीट्यूड है, तो 1 और 2 इक्वल हो जाएगा, 3 और 4 इक्वल हो जाएगा, अभी हम लिखेंगे। बट ए बी और सी डी पैरेलल प्रूव करनी है हमें, तो ये पैरेलल कब होगी बेटा, जब ये एंगल, ये टोटल का क्या बोलेंगे 1+2 और ये एंगल मतलब 3+4, क्योंकि अगर ये एंगल इक्वल हो गए तो ये दोनों अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है और इक्वल भी है, तो इसका मतलब ये लाइन क्या हो जाएंगी, रिवर्स मेथड से पैरेलल हो जाएंगे बेटा। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, देखिएगा कैसे बेटा। तो इसमें आप सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन क्या है, PQ इज पैरेलल टू RS, बस ये इतना ही गिवन है और कुछ रेज है। उसके बाद क्या है, टू प्रूव में लिखेंगे AB इज पैरेलल टू CD, टू प्रूव। इसके बाद वही कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे, B पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, हम BM नाम दे दो इसका, और C से परपेंडिकुलर करेंगे, यानी कंस्ट्रक्शन से शुरू करता हूं मैं, 2 बातें आप लिख लेंगे। कंस्ट्रक्शन करेंगे BM मीन ड्रॉ BM perpendicular on RS and CN perpendicular on PQ। ठीक है, इसके ऊपर यहां से परपेंडिकुलर, C से इधर परपेंडिकुलर। ठीक है,
इसके बाद हम लिखेंगे प्रूफ की बात करें हम, प्रूफ में हम स्टार्ट करते हैं कि इफ, या लिखिए BM इज परपेंडिकुलर, BM इज परपेंडिकुलर, इसके ऊपर है परपेंडिकुलर, P के ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, BM इज परपेंडिकुलर, सो एंगल 1 इज 2, 1 और 2 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और आप लिख देंगे क्योंकि रे और रिफ्लेक्टेड रे, रे एंड रिफ्लेक्टेड रे मेक्स इक्वल एंगल विद एल्टीट्यूड इन केस ऑफ मिरर। आफ्टर दैट CN क्या है, CN इज ऑल्सो परपेंडिकुलर, CN भी परपेंडिकुलर है, सो एंगल 3 एंड इक्वल टू एंगल 4, द रीजन इज सेम, रीजन जरूर लिखेंगे बेटा, क्लियर। देखिए बेटा, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है, ये आपकी BM है और ये दोनों CN। अब ध्यान से देखिए, अगर दो लाइन पैरेलल हैं और दो इधर परपेंडिकुलर दोनों ड्रॉ कर दिए, अगर ये पैरेलल लाइन है तो ये दोनों परपेंडिकुलर भी क्या हो जाएंगे बच्चों, पैरेलल हो जाएंगे। यहां लिखिए BM और CN या NC कहिए आप, BM और NC दोनों क्या है, पैरेलल, बिकॉज बोथ आर परपेंडिकुलर, दोनों परपेंडिकुलर हैं, बोथ आर परपेंडिकुलर ऑन पैरेलल लाइंस लिख दीजिए आप, दोनों के दोनों परपेंडिकुलर हैं, किसके ऊपर है, दो पैरेलल लाइन के ऊपर, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे बच्चों, यानी ये इसके पैरेलल हो जाएंगे। ध्यान से देखिए बेटा, मैं ये फिगर ऐसे बना रहा हूँ, देखो थोड़ा अलग से दिखाएंगे, ये मैंने दोनों परपेंडिकुलर ले लिए, अब ये लाइन देखिए BC अलग से, BC। अब देखिए क्या ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये एंगल 2 और एंगल 3 क्या ये इक्वल होंगे, एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे। तो यहाँ लिखिए एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, और रीजन वही अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन सा ये रहता है, लाइन अगर पैरेलल है ना बेटा, तो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल इक्वल होंगी, और अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल होगी। एक बार तो हमने कहा कि लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल इक्वल है, आगे क्या कह रहे हैं, देखो हमने 2 और 3 इक्वल कर दिया। अब बताओ, दो चीजें इक्वल है तो इधर भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इधर भी मैं क्या कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई, क्या फर्क पड़ा बच्चों को, लेफ्ट को भी 2 से मल्टीप्लाई, राइट को भी। अब बच्चे पूछेंगे क्यों किया सर ऐसा, क्योंकि डबल ऑफ 2 को मैं यूं लिखना चाहता हूं बेटा 2 + 2, और डबल ऑफ 3 को मैं लिखना चाहता हूं 3 + 3। भाई किसी भी चीज को मान लीजिए बेटा आप 2 का डबल ऐसे ये चीज है, तो क्या 2 × 5 10 होता है, तो क्या मैं इसको 5 + 5 नहीं लिख सकता, यानी कोई भी चीज डबल है उसको मैं 2 बार लिख दिया मैंने। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अब ये जो 2 है आपका, 2 की जगह मैं लिख रहा हूं 1, 2 को 2 पड़ा रहने दो, 3 की जगह लिख रहा हूं अब मैं 3, और इस 3 की जगह लिख रहा हूं 4। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि 1 + 2 का सम 3 + 4 के इक्वल है, यही हमारी रिक्वायरमेंट थी बेटा। 1 + 2 का सम 3 + 4 के इक्वल है। अगर ये दोनों एंगल आपने इक्वल प्रूव कर दिए, सो दीज 2 लाइंस आर पैरेलल, सो AB इज पैरेलल टू CD। AB और CD क्या हो जाए, क्यों, क्योंकि ये एंगल इक्वल अगर है तो अल्टरनेटिव इंटीरियर तो दिख रहे हैं हमें, क्योंकि इसके देखो अल्टरनेट में इंटीरियर भी है, क्योंकि दोनों इनके बीच में है। देखो ये पैरेलल लाइन, ये 3 + 4 इधर है, ये इधर है, यानी इनके बीच में इंटीरियर भी है और अल्टरनेट भी है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल हो तो लाइंस क्या होती है, पैरेलल। दोनों बातें बेटा दोबारा बता रहा हूँ, पहले लाइन पैरेलल थी तो ये एंगल इक्वल थे, अब एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल हो जाएगी, बट होने चाहिए एंगल कैसे, अल्टरनेटिव इंटीरियर। तो ये हमारा 6th क्वेश्चन है। अगर फिर भी इस क्वेश्चन में किसी कोई कंफ्यूजन रह जाए तो मेरे को कॉल कीजिए, ओके। तो ये आपकी 6.2 एक्सरसाइज थी बेटा। नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक रहता है, बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज 6.3, नेक्स्ट लेक्चर में हम वो कंप्लीट करके हमारा लेक्चर खत्म करेंगे, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट है 6.2, तो आज ये क्वेश्चन कीजिएगा बेटा, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।